जय हिंद एस्पिरेंट्स, आई रूबी ठाकुर वेलकम यू टू एसएसबी क्रैक एग्जाम्स एंड आई एम हियर विद अ न्यू टॉपिक। तो आप सब जानते हैं इस टाइम पे यूएस के अंदर चल रहा है प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस के लिए रेस, लेकिन उसी के बीच में प्रोजेक्ट 2025 के नाम से एक काफी ज्यादा चर्चा में होने वाला विषय, जिसके ऊपर आप ये कह सकते हैं कि बाइडन जी का जो कैंपेन है वो इसका फायदा उठाते हुए ट्रम्प के अगेंस्ट यूज कर रहे हैं, लेकिन ट्रम्प जी वहीं कह रहे हैं कि मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। हालांकि दिस इज समथिंग जो उन्हीं की ही पार्टी से रिलेट करता है। तो चलिए जानेंगे आज के पूरे वीडियो लेक्चर में कि प्रोजेक्ट 2025 बेसिकली है क्या। सो अब ये कह सकते हैं कि आप जानते हैं कि जब भी कोई इलेक्शंस होते हैं तो हर एक पार्टी या एक एजेंडा लेके आती है। सो ये भी उसी तरह का एक सेट है पॉलिसी प्रपोजल्स का, जिसका नाम रखा गया है प्रोजेक्ट 2025। बट दिस इज द कंजर्वेटिव वालों की तरफ से, बिकॉज वी ऑल नो रिपब्लिकन है एंड द particularly we do have the conservative done, तो उसी के बीच में this is the conservative policy proposals, so become a lightning rod for the opponents of the Republican presidential candidate Donald Trump। ठीक है, as they seek to highlight what their dangers। तो उनका बेसिकली बाइडन जो के जो सपोर्ट में जो लोग हैं या जो बाइडन सरकार कैंपेनिंग जो कर रहे हैं उसके अंदर दे आर यूजिंग इट एज कि अमेरिका के लोगों को ये बताते हुए कि दिस इज समथिंग, हमारा जो अमेरिका है दैट इज इन द एक्सट्रीम डेंजर, बिकॉज कहा यह जा रहा है जैसे ही ट्रम्प पावर में आएंगे देन विल बी यूजिंग और वो इसको इम्प्लीमेंट कर देंगे। सो सिमिलरली उन्होंने ट्राई किया है, जब बात ये उठी थी तो प्रोजेक्ट 2025 के ऊपर ट्रम्प जी ने ये डायरेक्टली कह दी कि मेरा इससे कोई लेना देना नहीं, मुझे पता ही नहीं है कि प्रोजेक्ट 2025 है क्या। सो कैंपेन जो डेमोक्रेटिक पार्टी है हमारी, प्रेसिडेंट जो बाइडन आप सब जानते हैं। सो द प्रोजेक्ट इज अप्रूव, उनका कहना ये है कि ये जो प्रोजेक्ट 2025 है कहीं ना कहीं ये डायरेक्ट प्रूव करता है कि अगर ट्रम्प रूल आता है तो हमारे ऊपर डिक्टेटरशिप कह लीजिए, अथॉरिटेरियन कह लीजिए, इस तरह का रूल आपको सहन करना पड़ेगा ना। मुद्दे पे आते हैं कि ये जो प्रोजेक्ट 2025 है ये बेसिकली है क्या। सो काफी थिंक टैंक्स है वैसे ही पब्लिश करते हैं, तो उसी के बीच में वॉशिंगटन डीसी के अंदर ये भी एक प्रोजेक्ट 25 हमारे सामने आया। सो कंजर्वेटिव की प्रॉमिस डन, पॉलिसी विश लिस्ट कह लीजिए। अब जैसे हमारे यहाँ पर जब भी इलेक्शंस होते हैं उसके पहले एक कोई भी जो पार्टी है वो अपने एक एजेंडा लेके आती है कि हम इसके ऊपर काम करेंगे नहीं करेंगे, डन। तो दिस इज समथिंग ऑल्सो रिलेटेड टू दैट, एंड इसी पर्टिकुलर प्रोमिस के लिस्ट को कहा गया है प्रोजेक्ट 2025। अराउंड 900 पेजेस के अंदर इसको पब्लिश किया गया है, करेक्ट। सो ब्रॉड कलेक्शन ऑफ कंजर्वेटिव ऑर्गेनाइजेशन, ऐसा नहीं है कि किसी एक ने पब्लिश किया है, काफी लोगों ने मिलके जो सपोर्टर्स थे, कुछ ग्रुप्स बैठ के जो सब काम करते हैं, जैसे थिंक टैंक्स के ऊपर हम बात कर सकते हैं, सबने मिलकर इसको पर्टिकुलरली पूरे के पूरे इस बुक को आप कह सकते हैं इस एजेंडा को सामने बनाया। सो नाउ द पॉइंट इज बेसिकली, अगर हम चाहते हैं कि सबसे बड़ा पॉइंट इसके अंदर है, अगर एक नॉर्मल लेमन एग्जांपल में मैं आपको बताऊं, सो ये चीज खतरा सबके लिए, इट्स नॉट अबाउट कि इंडिया को इससे खतरा नहीं। हाँ, इंडिया के लिए एक पॉइंट पे फायदेमंद भी है, बट जैसे कि बात करते हैं इंडिया के लिए, तो एक उस पे ये कहा गया है कि इंडिया विल बी द मेन पार्टनर ऑफ द यूएस, पर्टिकुलर मिडल ईस्ट में ले लीजिए, और वो चाइना को काउंटर करेगा, जो चाइना का इन्फ्लुएंस है। सो दिस इज द गुड पॉइंट फॉर द इंडिया। बट वहीं पे दूसरी तरफ एक और चीज इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट 2025 में इंक्लूडेड है कि जो लोग इमिग्रेशन से जो यूएस के अंदर आए हैं उनके लिए स्टैंडर्ड्स बहुत हाई कर दिए जाएंगे, प्लस जो स्कॉलरशिप्स पे बच्चे पढ़ रहे हैं, जो स्कॉलरशिप्स बाहर से इंडिया के भी कुछ बच्चे वहां पढ़ रहे हैं उनको हटा दिया जाएगा। सो दिस इज रियली आप कह सकते हैं कि सोचने वाली एक सिचुएशन है फॉर टुवर्ड्स द इंडिया। नाउ प्रोजेक्ट 2025 के ऊपर बात करें, सो वी आर गोइंग टू रेस्क्यू अ कंट्री फ्रॉम अ ग्रिप ऑफ अ रेडिकल लेफ्ट। We need both a governing agenda and the right people in place ready to carry this agenda. So project 2025 has been used interchangeably with the conservative promise। बोलने का मतलब ये क्या है कि आने वाला जन्म में, हालांकि अभी जो हमने डिबेट्स देखे तो काफी एक आप कह सकते हैं कि चांसेस हैं कि हमारे ट्रम्प जी है वापस से प्रेसिडेंट बन जाए। द लेटेस्ट डिबेट जो स्पार्क हुआ था, सो दैट वाज अ वेरी गुड डिबेट, एंड कहीं ना कहीं उसके अंदर डोनाल्ड ट्रम्प जो है वो काफी ज्यादा स्ट्रांग उसमें देखने को मिलता है, उनकी जो पॉलिसीज का एजेंडा है काफी स्ट्रांग देखने को मिलता है। सबसे पहली बात करते हैं कि अगर प्रोजेक्ट 2025 आता है तो क्या होगा। तो सबसे ज्यादा पावर इसके अंदर दे दी जाएगी टू द प्रेसिडेंट, और एक और चीज यहाँ पे क्या की जाएगी,
अराउंड कहा जा रहा है कि 50,000 तक लोगों की जॉब्स को रिप्लेस किया जाएगा। किससे? बिकॉज जब भी हम गवर्निंग अथॉरिटी के अंदर काम कर रहे हैं, डिसीजन मेकिंग जो भी प्रेसिडेंट के अंदर काम कर रहे हैं, उनमें से जो लोग ऐसे होंगे जो ट्रंप को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, उनको हटा के उन लोगों को लाया जाएगा जो ट्रंप के सपोर्ट में होंगे। सो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सुप्रीम पावर चली जाती है प्रेसिडेंट के पास। सिमिलरली इससे क्या होगा कि जो बाकी हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट्स है, उनकी पावर को कट करने की बात की जा रही है कि उनके पास जो अथॉरिटी है, उनकी जो फंडिंग है, बिकॉज देखिए फंडिंग है तभी पावर भी है, तो फंडिंग को कट कर दिया जाएगा, उनकी पावर्स को ड्रास्टिकली रिड्यूस कर दिया जाएगा और एक सेंटर पावर रखा जाएगा जिसको कहा जा रहा है दैट इज द प्रेसिडेंट ऑफ द यूएस। सिमिलरली जो सेकंड, आप एक बार अगर इसके देखेंगे कि किस तरह के की पॉइंट्स इसके अंदर है, तो आप देख सकते हैं कि अगर सीरियसली प्रोजेक्ट 2025 अगर अप्लाई हो जाता है तो व्हाट विल बी द फ्यूचर ऑफ द यूएस। दूसरा है कि डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन जो है उसको डिसबैंड कर दिया जाएगा। रिक्लासिफिकेशन ऑफ टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ फेडरल वर्कर, सबसे बड़ा ड्रामेटिक, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो नॉर्मली वर्कर्स ट्रंप के सपोर्ट में होंगे, उनके ही सोच वाले जो लोग होंगे, जो लॉयल होंगे, आप नीचे देख सकते हैं प्रेसिडेंट टू अपॉइंट लॉयलिस्ट, जो कि डोनाल्ड ट्रंप के फेवर में होंगे, जो उनके सपोर्ट में होंगे, जो उनके थिंकिंग से मैच करे, उन्हीं लोगों को वहां पे अपॉइंट किया जाएगा। एंड जो अंदाजा हमें वहां की रिपोर्ट से मिला दैट इज अराउंड कि 50,000 लोग ऐसे हो सकते हैं जिनको रिप्लेस किया जाए, जो जॉब जिनकी जा सकती है। थर्ड थिंग, एक और चीज यहाँ पे जो सबसे मेन एजेंडा है दैट इज, अगर आप प्रोजेक्ट 2025 का विकिपीडिया पेज पे आप खोल के देखेंगे, सो उनका मेन फोकस है कि क्रिश्चियन जो ज्यादा डोमिनेट क्रिश्चियनिटी नेशनल उसको बनाना चाहते हैं। सो उस चीज के लिए भी काम किया जा रहा है। एंड द रिप्रोडक्टिव राइट्स के अंदर बेसिकली अबॉर्शन को पूरा नहीं हटाया जा रहा है, लेकिन एक पिल जिस माइफ्रेस्टोन है, दिस इज समथिंग पिल इज यूज्ड फॉर द नेचुरल अबॉर्शन, जो मेडिकेटेड अबॉर्शन आप रहता है कि अगर ऑफ कोर्स फीमेल इसको लेते हैं तो इट्स क्वाइट श्योर कि अबॉर्शन हो जाता है, तो इस पर्टिकुलर पिल को भी बैन कर दिया जाएगा। डन। सो यस दीज आर द सम, ये स्टेप्स आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक अथॉरिटी डिक्टेटरशिप, बिकॉज अबॉर्शन इज समथिंग जो कि एक फीमेल का डिसीजन होना चाहिए, लेकिन यस अभी हम ये नहीं कह सकते कि पूरा का पूरा बैन है, बट इस पिल को जरूर बैन किया जाए। दिस इज द पिल जो सबसे ज्यादा यूज की जाती है। सिमिलरली जो बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन का क्लाइमेट फेंसिटिज्म है उसके ऊपर भी काम किया जाएगा। फॉर एग्जांपल जितनी भी सोलर और विंड पावर सब्सिडीज हैं उनको बंद करने की बात की जा रही है। जो एनर्जी एफिशिएंसी स्टैंडर्ड अप्लायंसेस के लिए उनको हटाने की बात की जा रही है। फॉसिल्स को प्रायोरिटाइज करने की बात की जा रही है। नेशनल ओशनोग्राफिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन NOAA इसको डिसमेंटल करने की बात की जा रही है। So these are the things which are planned under the project 2025. So basically और सबसे बड़ा पॉइंट जो इंडिया के लिए भी एक खतरे का पॉइंट हो सकता है दैट इज द ट्रंप का क्रैकडाउन ऑन द इलीगल इमिग्रेशन। आप जानते हैं कि जो पहले भी टर्म था डोनाल्ड ट्रंप का फॉर द इमिग्रेशन के लिए, दैट उस टाइम पे भी उन्होंने काम किया था। इस बार कहा जा रहा है अगर ये पावर में आ जाते हैं तो ट्रंप इसके ऊपर और बढ़ चढ़ के काम करेंगे। सो ये थ्रेशोल्ड्स को हाई कर दिया जाएगा, बिकॉज आप जानते हैं वैसे भी यूएस के अंदर जाने के लिए, चाहे वो वर्क पे हो चाहे आप स्टडी के लिए हो, इट्स क्वाइट टफ। डन। उनको अब और ज्यादा स्टैंडर्ड्स को हाई कर दिया जाएगा। करेक्ट। सो अमाउंट ऑफ टाइम अनडॉक्यूमेंट चिल्ड्रन स्पेंड डिटेंशन, हर एक इमिग्रेशन के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग क्रैकडाउन देखने को मिल रहा है। तो बेसिकली स्कॉलरशिप्स को हटाने की बात की जा रही है। सो दीज आर द थिंग्स जो इसके अंदर बात की जा रही है। अब बात करते हैं कि जब ये सब प्रोजेक्ट चल रहा है और उन्हीं की पार्टी उन्हीं के विंग्स के बाद में बात कर रहे हैं, तो ट्रम्प जो है वो अपने आप को इससे डिस्टेंस क्यों करे? बिकॉज ट्रम्प जी ने बिल्कुल रिफ्यूज कर दिया कि मैं प्रोजेक्ट 2025 को नहीं जानता हूं। देन अब कुछ लोगों का कहना है यहाँ पे, हालांकि चलो पहले हम उनकी स्टेटमेंट देख लेते हैं। सो आई नो नथिंग अबाउट द प्रोजेक्ट 2025, आई हैव नो आइडिया हु इज बिहाइंड इट। Trump's attempt to distance himself from the project 2025 comes as a Democrats have mounted a scaring attack। बोलने का मतलब क्या है कि प्रोजेक्ट 2025 को एक बहुत बड़ा बेस मुद्दा जो है डेमोक्रेटिक पार्टी ने बना दिया है। एंड वो बेसिकली इसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को लेते हुए लोगों को ये बता रहे हैं, दे आर जस्ट टेलिंग एवरीवन, काफी जगह बोर्ड्स लगा दिए गए हैं कि अगर आपने इनको चूज किया तो आप डिक्टेटरशिप के हाथ में ही चले जाएंगे।
डन। सो यहाँ पे कुछ लोगों ने तो एक चीज और भी कही कि 248 साल पहले एंड जो हमें अमेरिका को आजादी मिली थी जो टारानिकल किंग से, एंड नाउ डोनाल्ड ट्रंप वापस से उसी पर्टिकुलर चीज को वापस लेके आ रहा है। ये कहना है जो बाइडन कैंपेन के स्पोक्स पर्सन है जेम्स सिंगर, उनकी स्टेटमेंट आई थी। इवन कैंपेन ने लॉन्च कुछ बहुत सारी एडवर्टाइजमेंट्स या फिर वेबसाइट्स के ऊपर अलग से ट्रम्प टू प्रोजेक्ट 2025 को प्रॉपर एक वेबसाइट बना दी गई जिसके अंदर यही बताया जा रहा है। एंड उससे क्या है कि जो लोगों की अटेंशन है उसको डाइवर्ट किया जा रहा है कि किस तरह से जो बाइडन की अगर सरकार आती है दैट इज द ब्लेसिंग फॉर यू। देन बहुत सारे मैनी प्रोजेक्ट 2025 प्रायोरिटीज अलार्म लाइन में, हालांकि अगर आप कुछ स्पीचेस सुनेंगे जितना हमने डिस्कस किया तो कुछ चीजों को जरूर है ट्रंप ने अपनी स्पीचेस के दौरान इंडिविजुअल बेसिस पे बोला है, लेकिन वो पूरे के पूरे प्रोजेक्ट को रिकॉग्नाइज करने से बिल्कुल मना कर देते हैं। लेकिन इसी के बीच में कहा यह जा रहा है कि हो सकता है कि वो इसलिए कर रहे हैं ताकि वोटर्स, चाहे वो वुमेन वोटर अबॉर्शन की बात कर लेते हैं या जो हमारी वोट्स है बाकी, जैसे हमने इमिग्रेशन के ऊपर बात की, तो उन लोगों की वोट को वो ना खोना चाहे इसलिए किया जा रहा है। हालांकि अभी तक तो बात यही है कि ट्रंप बिल्कुल मना करते हैं कि प्रोजेक्ट 2025 जैसी कोई बात मुझे नहीं आइडिया और ना मैं इसको सपोर्ट करता हूँ। बट कुछ इंडिविजुअल उसके की पॉइंट जरूर है जो वो यूज करते हैं। सिमिलरली बड़ी डील किस लिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कंटिन्यूसली एफर्ट है बाइडन सरकार का या कैंपेनिंग के दौरान कि वो लोगों के अंदर प्रोजेक्ट 2025 के बारे में कैंपेनिंग कर रहे हैं। प्लस उसको उन्होंने सेंटर बनाया हुआ है, एज अ सिंबल रखा हुआ है उन्होंने कि अगर आप ट्रंप को चूज करते हैं तो किस तरह से आपका जो फ्यूचर है वो यूएस का वो रियून हो जाएगा। सो यस, उनका जो डायरेक्ट स्टेटमेंट था दैट वाज अ प्रोजेक्ट 2025 विल डिस्ट्रॉय द अमेरिका। काफी बिलबोर्ड्स बनाए गए डन एंड अराउंड 10 सिटीज के अंदर उनको प्लेस कर दिया गया है। सो ट्रंप कैंपेनिंग इससे से इंक्रीज होता नोइंस विद द प्रोजेक्ट प्रपोजल्स। सो यहां पर ट्रंप सरकार की जरूर एक बात है, उन्होंने कहा है कि आप इन सब चीजों पे ध्यान मत दीजिए, सिर्फ एजेंडा 47, ठीक है, जो हम एजेंडा 47 एक और चीज है जो भी विश लिस्ट ऑफ पॉलिसी आप उस पर ध्यान दीजिए, प्रोजेक्ट 2025 पे हमारा कोई लेना देना नहीं है। सो कैंपेन ऑफिशियल एक्यूज डेमोक्रेट्स ऑफ फियर मॉन्गरिंग एंड सेड ओनली द ऑफिशियल रिपब्लिकन प्लेटफॉर्म, जो एजेंडा 47 के नाम से जो हमारी कंपनी का एजेंडा बता रहे हैं। बिकॉज जब प्रोजेक्ट 2025 की बात होती है तो ट्रंप जी कहते हैं कि यस, अगर किसी थिंक टैंक ने अगर पब्लिश भी कर दिया है, अगर हमारे सपोर्टर्स ने भी कहते डजंट मीन कि पार्टी का भी वही एजेंडा है। हमारा एजेंडा है एजेंडा 47 डन, सो विल बी वर्किंग ऑन दैट आल्सो। सो दैट्स व्हाई प्रोजेक्ट 2025 जो है इतना ज्यादा न्यूज पे है। सो लेट्स सी व्हाट एक्चुअली हैपन, बट हाँ दीज आर, अगर ये अप्लाई होता है तो नो डाउट देयर विल बी अ वेरी 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 स्ट्रिक्ट कंट्रोल ऑफ द यूएस गवर्नमेंट ऑन द सिटीजंस, करेक्ट। सो दैट वाज ऑल रिलेटेड टू द प्रोजेक्ट 2025। अभी आपके स्क्रीन पे इंटरव्यू के कोर्सेज हर महीने में बैचेस बैठकर ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही वी आर हैविंग द कोर्सेज फॉर एनडीए सीरीज एफकेट, यू कैन एनरोल इन दिस पर्टिकुलर कोर्सेज। और जब भी आप एनरोल करो उस टाइम पर डिस्काउंट कोड वॉरियर 10 आप लगाना ना भूलें। जैसे आप इस कोड को यूज करेंगे, you'll be getting the 10% off on that particular course. So that's all for the day. Thank you so much for watching this video lecture. जय हिंद, जय भारत। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।